हेलो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटरमीडिएट कमांड्स ऑफ गिट। बेसिकली आज हम लोग गिट को ही डिस्कस करेंगे, गिटहब को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारी ये इंटरमीडिएट कमांड्स हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ब्रांचिंग, कैसे हम लोग ब्रांचेस करते हैं, क्या हमारे पास एक ब्रांच कैसे वर्क करती है, ब्रांचिंग क्या होती है हमारे पास। ठीक है, ब्रांचिंग से मुराद ये है कि हम लोग उसको छोटे छोटे सब फोल्डर्स में डिवाइड कर लेते हैं, ये समझिए आप लोग। ठीक है, छोटे छोटे सब फोल्डर्स में डिवाइड कर लेते हैं। अगर हमारे पास 3 ब्रांचेज है, ब्रांच ए, ब्रांच बी, ब्रांच सी। अब ब्रांच ए जो है उसको ब्रांच बी और सी के बारे में नहीं पता, बी जो है उसे सी और ए के बारे में नहीं पता, और सी जो है उसे ए और बी के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, तो अब ज़ाहिर सी बात है ब्रांचिंग का मकसद क्या होता है। फॉर एग्जांपल आप लोग अपने कोड में कोई भी नई चेंजिंग करना चाहते हैं। ठीक है, अब आपको पता नहीं है वो चेंजिंग सही होगी या नहीं। फॉर एग्जांपल हो सकता है वो आपके लिए एक एरर बन जाए, बाद में मुसीबत बन जाए। आप उसको एक ब्रांच में करके चेक करोगे पहले, अगर तो वो फिट है तो आप उसको मर्ज कर दोगे। अब मर्ज क्या होता है हमारे पास, मर्ज से मुराद ये होता है कि आपके पास एक मास्टर ब्रांच होती है, एक हमारे पास जो हमने ब्रांच बनाई होती है वो होती है। हम जिस ब्रांच पे काम कर रहे होते हैं वो ब्रांच, चलो ठीक है जी। अब मास्टर ब्रांच ज़ाहिर बार उस कोड के बारे में नहीं पता। आपके जब हम मर्ज करेंगे ना तो उसके चेंजेस इस कोड में आ जाएंगे, हमारा मास्टर में आ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि यहाँ पर हम लोगों ने नेक्स्ट हम पिछली लोग जो वीडियो में ये देखेंगे चीज़ इसमें देखी थी यही देखेंगे हम लोग, कि मर्जिंग बेसिक और ब्रांचिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते वगैरह। हैं। अभी यहाँ पर हम लोग देख लेते तो हैं, तो चलते हैं आ मेरे चुके हैं कंप्यूटर हम लोग स्क्रीन अपने पे और कंप्यूटर देखते स्क्रीन हैं पर, और गिटहब जहाँ क्या पर है हम और लोग इसको कैसे देखेंगे इम्प्लीमेंट किया जाता है। कि कैसे हम लोग जो है ना गिट को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर मैं आज आप लोगों को जो चीज़ सिखाने वाला हूँ वो है ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट। अब ब्रांचिंग क्या होती है, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इस इमेज के जरिए समझाता हूँ ब्रांचिंग होती है। ब्रांचिंग से मुराद होती है, जैसे कि आपको पता है दरख्त की शाखें होती हैं। अब ये ब्रांच है मेन, ये है फीचर और ये है बग फिक्स। फीचर ब्रांच में, अब मेन ब्रांच में क्या है, मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर ये समझ लिया कि एक अलग से फ़ोल्डर के अंदर एक छोटा-सा फ़ोल्डर बना लिया है, जो कि ज़ाहिर-सी बात है, अब फ़ीचर ब्रांच में जो काम हो रहा है वो मेन ब्रांच को नहीं पता है, जो बग फिक्स में हो रहा है वो फ़ीचर को नहीं पता। मतलब ये तीनों आपस में नहीं है, ठीक है। अब इसका पर्पज़ क्या होता है? पर्पज़ ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग किसी प्रोजेक्ट में मेन फाइल में काम कर रहे हैं और अब वहाँ पर हम लोग कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जिस तरह के पीछे में जाकर आपको बताऊँगा, वहाँ पर आप लोगों को मैं सिखाऊँगा कि कैसे आप लोग जो है ना कर सकते हैं उसको चेंज, ठीक है। अब मैं आपको जाके सिखाऊंगा कि मेन ब्रांच जो होती है ना, वहाँ पर आप लोग अगर चेंजेस करते हो तो आपका पूरा कोड वनिश हो सकता है। लेकिन आप लोग एक नई ब्रांच बना के जब कोई चेंजेस वगैरह करते हो, अगर तो वो चेंजेस ठीक हो जाते हैं तो आप यहाँ पर इसकी तरह इसको लाके मर्ज कर दोगे, ठीक है। इसके अंदर मर्ज कर दोगे तो ये एक ब्रांच बन जाएगी। लेकिन अगर नहीं होता तो वहीं से आप उसको डिस्पोज करके आपकी मेन ब्रांच वैसी की वैसी। तो चलते हैं और देखते हैं कैसे हमारे पास होता है, ठीक है, ब्रांच का सिस्टम। मैं लिखता हूँ गिट ब्रांच और मैं दे देता हूँ क्या, मल्टीप्लाई, ठीक है। मैंने यहाँ पर दे दिया गिट मल्टीप्लाई, या आपके पास मतलब अभी यहाँ पर गिट चेकआउट मल्टीप्लाई, ठीक है। यानी कि इस टाइम मैं मल्टीप्लाई ब्रांच पर आ चुका हूँ। अच्छा, करंटली मैं मल्टीप्लाई ब्रांच पर हूँ, तो यहाँ पर मैं लगे हाथ एक फाइल बना लेता हूँ और अपने से कौन सी चीज, सपोज ये कुछ भी मैं फाइल बना ली, ठीक है। ये फाइल मैंने बना ली। अच्छा जी, ये थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा सा लोडिंग, थोड़ा सा टाइम, ठीक है। तो इसको मैं कहता हूँ मल्टीप्लाई न्यू, ठीक है। मैंने आपको ये याद दिलाने के लिए कि ये जो हमारे पास कोड है ये मल्टीप्लाई न्यू, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की है या नहीं, ठीक है, कि यहाँ पर तो चेंजेस हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने चेंजेस कर दिए हैं, ठीक है, हो चुके हैं चेंजेस मल्टीप्लाई वाली ब्रांच पे। अब मैं गेट स्टेटस चेक करता हूँ, फिर से गलत कर दी है मुझे ये। अब इसने क्या कहा, मल्टीप्लाई वाली एक न्यू फाइल बनी है तो मैं इसे ऐड कर देता हूँ, गेट ऐड, ठीक है। क्या क्या ऐड करना है जी, यहाँ पर हमने डॉट जो कुछ भी ऐड कर देते हैं सारा, और गेट कमिट डैश एम, और क्या जी, वो अपना मल्टीप्लाई वाली फाइल। मैं आपको यहाँ पर इजी थोड़ा आसान करके समझा रहा हूँ, ठीक है। और आपने जो है ये नहीं लिख देना वो अपना मल्टीप्लाई वाली फाइल, आपने थोड़ी टेक्निकल टर्म्स यूज करनी है आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, ठीक है।
यहाँ पर मैंने कमेंट कर दिया है। अब मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर करता हूँ गेट लॉग। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज नजर आ रही है ये कि आपको याद हो मैंने पीछे एक और कमिट किया था। कौन सा? मैंने एक कमिट किया था जिसमें मैंने बोला था कि प्रीवियस कमिट किया था पिछली वीडियो में, जो आपको याद हो, वो था एरर वाला कोड, एरोनियस कोड। वो यहाँ पर नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रांच जो है हमारी मल्टीप्लाई पर है करंटली, और वो वाला जो था वो हमने किया था किस पर? हेड मास्टर पे। मैं अगर कहता हूँ गिट चेकआउट मास्टर, और यहाँ पर मैं गिट लॉग करता हूँ, चेक करें आप लोग क्या आ रहा है हमारे पास? सिर्फ फर्स्ट कमिट। ठीक है, ये देखें, फर्स्ट कमिट और ये एरर वाला कोड। आप लोगों ने एक चीज नोट की है कि यहाँ पर ऊपर जो हमने किया था वहां वो अपना मल्टीप्लाई वाला फाइल आ रही है और नीचे एरर वाला कोड आ रहा है। यानी कि जो मल्टीप्लाई वाली फाइल है, ये देखें, अब जो ही मैंने मास्टर पे स्विच किया खुद को, यहाँ से वो गए। ठीक है, अब मैं दोबारा स्विच करता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ गेट चेकआउट मल्टीप्लाई। अब क्या हुआ? मैं मल्टीप्लाई पे चला गया। लीजिए, वो देखिए, ये आपके सामने मल्टीप्लाई वाला कोड आ चुका है। यानी कि कहने का मतलब यह जो मल्टीप्लाई वाली ब्रांच में है उसका मास्टर को नहीं पता, और जो मास्टर वाली ब्रांच में है उसका मल्टीप्लाई को नहीं पता। देखें, क्योंकि जब मैंने पहले कमिट किया, ये देखें, पहले कमिट किया तो क्या आया था? फर्स्ट कमिट और अपना मल्टीप्लाई वाला कोड मल्टीप्लाई वाली ब्रांच पे था। जब मैं मास्टर ब्रांच पे आया तो एरर वाला कोड और फर्स्ट कमिट। क्योंकि इसका मतलब ये है जो एरर वाला कोड था उसका मल्टीप्लाई को नहीं पता, और जो मल्टीप्लाई वाला फाइल है उसका एरर वाले कोड को नहीं पता। ठीक है, ये आपको बताने का मकसद ये था कि जब भी कभी आप लोग अपने प्रोजेक्ट में नए फीचर्स डालना चाहें ना, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ताकि कोई भी चेंजेस वगैरह हो अगर, तो उसका आपके कोड पे नुकसान ना हो। ठीक है, तो अब मैं कहता हूँ जी अच्छा, मैं कहता हूँ जी कि अब जाहिर सी बात है मैंने मर्ज करना है जी ब्रांचेस। फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रोजेक्ट बन गया है जी, जो ये वाला कोड है मल्टीप्लाई डॉट आई पी बाई एन बी। ठीक है, वो मुझे अच्छा लगा कोड, भाई ये चल रहा है। ठीक है, दौड़ रहा है, बल्कि ये कोड जो है वो दौड़ रहा है। ठीक है, मुझे ये अच्छा लगा है। थोड़ा मैं यहाँ पे हैश डाल देता हूँ। अगर आप लोगों को ये सीखना हो तो आप लोग जो है ना मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये कर दिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये कोड है, ये मेरी ब्रांचेस मर्ज हो जाए। किस तरह? जिस तरह यहाँ पर मैंने इसको मर्ज किया था। मैं जाऊंगा जिसके अंदर मर्ज करना। अब मैंने किस ब्रांच के अंदर इसको मर्ज करना है? अब मैंने मास्टर के अंदर मर्ज करना है किसको? मल्टीप्लाई को। मैं जाऊंगा पहले गिट चेकआउट मास्टर। अच्छा, मैं यहाँ पर मास्टर ब्रांच पे आ चुका हूँ। ठीक है, अब वो कह रहा है क्योंकि मैंने कुछ, अगर आपने कुछ चेंजेस वगैरह किए हों तो उनको सेव कीजिएगा बिफोर चेंजिंग। क्योंकि ये होता है कि अक्सर जब आप चेंज करते हैं तो वो अबॉर्ट हो जाते हैं बाद में पीछे से। कभी भी चेंज करें तो उसको कमिट करके स्विच करें आप ब्रांचेस पे। अच्छा, मैं कहता हूँ गिट मर्ज मर्ज। ठीक है, और ब्रांच नेम हमारे पास क्या था? मल्टीप्लाई। ठीक है, गिट मर्ज, और वहां था हमारे पास मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा, मैंने ये गलती की है यहाँ पर, एक मेरे से गलती हुई है, वो ये हुई है कि जो मैंने ये किया है कि यहाँ पर गलती से मैंने कंट्रोल एस प्रेस कर दिया था। कंट्रोल एस प्रेस करने का ये हुआ है कि जो करंट ब्रांच थी उसमें भी इसकी एक कॉपी सेव हो चुकी है। तो चले, मैंने आपको थ्रू उसके समझाना था, कमिट के थ्रू समझाना था, ऑलरेडी अप टू डेट। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। ऑलरेडी अप टू डेट ये इसलिए कह रहा है क्योंकि मुझसे गलती से कंट्रोल एस प्रेस हो गया था। मैंने इसको कंट्रोल एस कर दिया ताकि लॉस वगैरह ना हो डेटा। उसको करने के लिए तो उस टाइम में था मास्टर ब्रांच पे, और फाइल मेरी जो ओपन थी ये थी दूसरी ब्रांच पे। कौन सी? मल्टीप्लाई वाली। अब जो मैंने कंट्रोल एस किया तो उसकी एक कॉपी मास्टर ब्रांच में भी सेव हो गई, जिसकी वजह से ये ऑलरेडी अप टू डेट दे रहा है। मैं गिट ब्रांच चेक करता हूँ, ये बता रहा है मास्टर मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मैं अगर
मैं अभी आप लोग ये चीज़ याद रखना, मैं मास्टर पे हूँ। ठीक है, मैं अभी जो है वो मास्टर पे हूँ। यहाँ पर से मुझे मेरे से पिछले में गलत हुई है, वो यही हुई है कि मैंने जो है वो चेकआउट नहीं किया था। जो पहले मेरे से अभी से मिस्टेक आ रही थी वो ये आ रही थी कि मैंने चेकआउट नहीं किया था। मतलब ये था कि जो मैंने उसको नई फाइल अपना उसको नई ब्रांच बनाई थी ना, कौन सी वाली, मल्टीप्लाई वाली ब्रांच में मैंने लास्ट में जो चेंज किया था वो मैंने कमिट नहीं किया था। ठीक है, वो यहाँ पर था, वो ये ऊपर आप लोग देख सकते हैं, वो मैंने नहीं कमिट किया था, चेंजेस टू बी कमिटेड, ये देखिए। जो ही मैंने इसको कमिट किया कोड के नाम से, अब मैंने वही कमांड यूज की, गिट मर्ज। ठीक है, गिट मर्ज की मैंने किसको मर्ज किया, ये रहा गिट मर्ज मास्टर। अब मैंने क्या किया कि इसको मास्टर में मास्टर को मल्टीप्लाई में मर्ज कर दिया, या मल्टीप्लाई को मास्टर में मर्ज कर दिया। फिर मैं चला गया किस पे, चेकआउट पे। अच्छा, यहाँ पर यह है कि आपको उस ब्रांच पे आना है जिस ब्रांच को आपको मर्ज करना है। ठीक है, और गेट मर्ज मास्टर, और उस ब्रांच का नाम लिखना है जिसमें आपको मर्ज करना है। ठीक है, मतलब आप अगर मैंने जिस तरह मल्टीप्लाई को गेट में मर्ज करना था, यानी मल्टीप्लाई को मास्टर में मर्ज करना था मेन ब्रांच में, तो मैं मास्टर मल्टीप्लाई पे गया, वहां पर मैं लिखा गेट मर्ज मास्टर, तो वो वाली फाइल जो है वो मास्टर में मर्ज। अभी आप लोग ये चीज देखें, अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ गेट ब्रांच। अच्छा, ये याद रखना कि देख लेना आप, यहाँ पर हमारे पास ये भी मल्टीप्लाई में है, गेट चेकआउट मास्टर। अच्छा जी जी आई टी गेट चेकआउट मास्टर। अभी देखें मैं ऑलरेडी ऑन मास्टर, सॉरी ये मैं ऑलरेडी मास्टर पे था, गेट लॉग। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज देखी है या नहीं, मैंने मल्टीप्लाई वाली पे किया था गुड, मल्टीप्लाई वाली पे किया था अपना मल्टीप्लाई वाली फाइल, एरर वाला कोड था मेरा। मास्टर ब्रांच पे ऑलरेडी फर्स्ट कमिट हुई था मेरा, मास्टर ब्रांच पे ऑलरेडी, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट कमिट किया था तब मैंने कोई ब्रांच वगैरह नहीं बनाई थी। ठीक है, वो मैंने आपको जनरल बताने के लिए, जो ही मैंने ब्रांचेस बना के कमिट किए तो वो अलग अलग से होने चाहिए, और जो ही मैंने मर्ज किया तो मेरी तीनों फाइलें एक जगह पे आ गई, और जो है ना मेरे सारे के सारे कमिट्स एक उसमें फाइल में मर्ज हो गए। ठीक है, तो यहीं तक था ये हमारा आज का सेक्शन, क्योंकि आज के सेशन में हम लोगों ने देखना था कि इंटरमीडिएट कमांड्स कौन सी। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने देखा कि हमारे पास ब्रांचिंग क्या होती है और हमारे पास मर्जिंग कैसे होती है। ठीक है, अब हमने आज एक कंटेंट के बारे में भी देखा जो कि आ सकता है प्रॉबेबली। वो ये होता है कि आप जब बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं तो उनमें स्विचिंग मुश्किल होती है। हो सकता है आप एक ब्रांच के लिए कमेंट कर रहे हो दूसरी ब्रांच पे, तो वो हो ही ना। ठीक है, तो उसके लिए गिट स्टेटस ज़रूर यूज़ कीजिएगा। जब भी कभी कमिट करें या कोई भी करें, गिट स्टेटस ज़रूर यूज़ करें। और आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, ब्रांचिंग वगैरह आपको समझ आ गई होगी। ये बहुत क्रूशियल कॉन्सेप्ट आपके लिए नेक्स्ट इनकमिंग प्रोजेक्ट्स में काम आ सकता है ये। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।